क्वेश्चन है हाफ ऑफ कोसेक 10 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 70 डिग्री की वैल्यू बतानी है और यहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। सवाल बहुत अच्छा है। तो द वे टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन इज कि अगर आप इसको देखो कि ये 1/2 है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। देखो 10 डिग्री की वैल्यू आपको जाहिर सी बात है नहीं पता है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मारना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूं लेट से 1/2, मतलब आप एक तरह से कहो कि मैं 2 को लेटर से या इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 1/2 ऑफ साइन 10 डिग्री बनेगा। अच्छा, इस वैल्यू को भी आप एक काम करो, कन्वर्ट कर लो और इसको आप लिख दो कॉस ऑफ 20 डिग्री। साइन 70 को आप कॉस ऑफ 20 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप एलसीएम यहां से लेते हो तो ये 2 साइन 10 डिग्री बन जाएगा और देखना मैं यहां क्या लिख रहा हूं 1 - 2 और यहां पर मैं लिखूंगा 2 साइन 10 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री। ये क्यों लिखा है, इसका रीजन है, अगर आपके पास कभी भी 2 साइन सी और कॉस डी होता है तो ये कैसे मिलता है आपको, ये मिलता है साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर आप इसको कंबाइन करें तो ये वैल्यू मिलेगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है? यस और नो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये एक्सप्रेशन बनता है या नहीं बनता है? हां या ना में जवाब दो। मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूं कि फॉर्मूले वगैरह थोड़े बहुत याद भी हैं कि नहीं भाई। सबका रायता फैला हुआ है। तो ये सही लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है, ये बताओ पहले। ठीक है, देखो आपको ये फॉर्मूला शायद आता होगा कि अगर मेरे पास साइन सी प्लस साइन डी है, अगर आपके पास साइन सी प्लस साइन डी है और आप इसको कंबाइन करो तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहां पर आप लिखते हो कॉस सी माइनस डी बाई 2। इज इट ट्रू और नॉट? राइट? तो क्या ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये सही है? क्योंकि दोनों फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में गलती होगी, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या ये सही है, इससे ये डिराइव कर सकते हो आप, या यहां पर कुछ और है? क्विक प्लीज, जल्दी से जवाब दो, फिर इस सवाल का उत्तर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको मैं एक बार ये लिख के दिखा देता हूं कि अगर आप c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये मेरा a है और ये एज्यूम कर लो कि आप b है, तो आपकी ये वैल्यू बनेगी ट्वाइस ऑफ साइन a और यहां बन जाएगी आपकी वैल्यू cos b। और देखना जो c की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आपने कहा कि मेरा c प्लस डी 2a है और मेरा c माइनस डी जो है वो 2b है, ठीक है। तो अगर मैं यहां c की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं निकालूंगा c की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा a प्लस बी, 2c मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। और अगर आप d की वैल्यू निकालोगे यहां से तो आपको मिलेगा a माइनस बी। ये मैंने इसलिए लिखा है प्रोसेस को ताकि आप इसको प्लीज ना भूलें। आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी भलाई है, अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो भैया आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, है ना। तो 2 साइन ए कॉस बी की वैल्यू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर होती है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज इन फॉर्मूलाज को याद करिए डायरेक्टली। तो यहां पर हमने कहा कि हमारे पास लेट से 2 साइन 10 और कॉस 20 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट 1 माइनस 2 इंटू, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं कहूंगा ये वैल्यू बनेगी साइन ऑफ 30 डिग्री और साथ ही साथ जो मेरे पास साइन ए माइनस बी आएगा प्लस में यहां पर, तो इसको मैं जरा लिख देता हूं प्लस में, तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी जो बनेगा ये साइन ऑफ माइनस 10 डिग्री बनेगा, जिसको मैं माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री बोलूंगा। यस और नो? अब नीचे आपके पास ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ साइन 10 डिग्री है
कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और एक चीज देखना, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 30 1 के बराबर होता है। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो ये वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ साइन 10 डिग्री। 1 से 1 कटा, ये वैल्यू 1 आ गई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा ये जो फॉर्मेट होता है कि भाई 2 साइन ए कॉस बी किसके बराबर होगा, तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होगा। तब आप इस एक्सप्रेशन को यहां जल्दी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे और आपको फाइनल आंसर